In the topic of verb, subjunctive mood is a mood which describe the situations which are contrary to facts, hypothetical situations or wishes, or which describes suggestions, demands and recommendations. ये जो सब्जंक्टिव मूड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद है। अच्छा, जो सब्जंक्टिव मूड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जंक्टिव, प्रेजेंट सब्जंक्टिव एंड पास्ट सब्जंक्टिव। जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता है उसमें सजेशंस, डिमांड्स और रिकमेंडेशंस आ जाती हैं और इसका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम यूं कह सकते हैं कि ये there are two clauses. There is a complex sentence. That clause is also present. That is used as a conjunction in present subjunctive mood. सबसे पहले देखें हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने present subjunctive mood इस्तेमाल करना है। There should be some suasive verbs should be there in the sentence. सेंटेंस का देखें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास सुएसिव वर्ब आएगा अपने सब्जेक्ट के साथ, या एडवाइजेबल एडजेक्टिव जिनको हम कहते हैं, या ये वाले एडजेक्टिव्स आएंगे सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एज अ कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल होगा। दैट को हम स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नया जिसको हम सब्जेक्ट 2 कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट 1 है। सब्जेक्ट 2 के बाद अब यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्स के मुताबिक देयर इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने जैसे ही हमने देखना है कि दिस सिचुएशन हैपन्स एंड दैट क्लॉज कम्स, वी नीड टू कंसिडर दैट दिस इज़ प्रेजेंट सब्जंक्टिव। अब जैसे ही प्रेजेंट सब्जंक्टिव अप्लाई होगा तो हमारी जो वर्ब की सूरत हाल होगी यहाँ पे क्या आएगी कि हम बी लगा सकते हैं। इज एम आर वॉज वर और बीइंग या बीन की बजाय वी ओनली यूज बी फॉर्म, बी बेस फॉर्म ऑफ बी फॉर्म्स। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के बनेगा। नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब लगाएंगे जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म इज विदाउट द एडिशन ऑफ एस और ई एस। द थर्ड सिचुएशन क्या बन सकती है नेगेटिव के बगैर? सीधा सीधा हमने बेस फॉर्म लगानी है बगैर, चाहे वो यहाँ पे आप देखिए, चाहे हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट 2 आपका चाहे ही हो चाहे शी हो, तो हमने यहाँ पे अगर लगाना है तो हम गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर हम यहाँ पे लगाते हैं शुड गो, एक हम लगाते हैं गोज और एक हम लगाते हैं गो। आम सूरत में तो आपको शुड गो और गोज ज़्यादा बेहतर लग रहा है किसके साथ? ही के साथ या शी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ड्यू टू द स्ट्रक्चर, ड्यू टू सब्जंक्टिव मूड, we will not use should go, we will not use goes, we will prefer go। अब देखिए इसमें एक जो सूरत है वो बड़ी लाजिम और मलजूम है जिसको समझना ज़रूरी है कि हम शुड का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। देखें जब हमें ये सिचुएशन, इसको ना लफ्ज़ को क्रैम करने की बजाय अगर हम कंसेप्ट समझ लें कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि जो कहने वाला या जो बताने वाला है उसके पास अथॉरिटी है, तो शुड जो है उसकी अथॉरिटी को क्या कर देगा? कमज़ोर कर देगा। इसलिए हमें शुड से अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए बड़ी अच्छी मेरे पास एग्जांपल है गुड बाय मिस्टर चिप्स में से, जिसमें रॉस्टन कहते हैं मिस्टर चिप्स को, आई सजेस्ट यू डू। अब यहाँ पे शुड डू की बजाय डू इस्तेमाल किया है। दिस डू शोज प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड एंड वाई, क्योंकि यहाँ पे आप आई का स्टेटस यू देखें और यू का स्टेटस देखें। आई इज़ अ हेड मास्टर ऑफ द स्कूल एंड यू इज़ अ टीचर एट स्कूल। तो आई हैज़ द अथॉरिटी।
अब उसकी सजेशन को अगर हम यहाँ पे शुड दे देते हैं यहाँ पे, तो उसकी सजेशन वीकनेस में, माइल्ड सजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑर्डर नहीं रहेगा। तो इस वजह से इन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले प्रेजेंट सब्जेक्टिव पर ही हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इनमें से कोई लफ्ज़ लेते हैं, आई एडवाइज दैट अली डैश देयर। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं, अली इज़ देयर, अली बी देयर, अली शुड बी देयर। तो बेस्ट ऑप्शन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि ये सिचुएशन कैसी आ गई है कि यहाँ से ये एडवाइस आ गया, यहाँ पे दैट आ गया। अब जो है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट टू आ गया है, तो ये इसका मतलब है दिस इज़ प्रेजेंट सब्जेक्टिव। इस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो हम फिर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे बी लगाएंगे। इसका एक और तरीका भी है, लिटमस टेस्ट हम जिसको हम कहते हैं, कि आपने शुड लगा के वर्ब लगा देना है, फिर शुड को हटा लेना है, शुड को गायब कर देना है। तो हम क्या कहेंगे, आई एडवाइज दैट अली बी देयर। इसी तरह आप एक और सेंटेंस देखें, इट इज़ एसेंशियल दैट मिस्टर जॉन डैश देयर। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, ऑप्शन देखें, शुड नॉट गो देयर एक ऑप्शन, गोज देयर सेकेंड ऑप्शन, और डज नॉट गो देयर और नॉट गो देयर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि शुड लगा के चेक करना है, तो शुड शुड गलत हो जाएगा, शुड डज गलत हो जाएगा, नॉट गो देयर। तो हमने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, नॉट और प्लस बेस फॉर्म। तो सेंटेंस देखें इसको दोबारा, इट इज़ एसेंशियल दैट मिस्टर जॉन नॉट गो देयर। ये आपका बन जाएगा जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और यहाँ पे ये लफ्ज़ एसेंशियल जिसको हम एडवाइजेबल एडजेक्टिव में हमने डिस्कस किया, तो यू शुड कीप इन माइंड दीज वर्ड्स। अगर आप ये अल्फाज याद नहीं कर सकते तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लें, तो आपको आसानी से आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, मैंने बी के साथ भी एक एग्जांपल दे दी और आपको जो है नॉट के साथ भी एक दे दी, और इसी तरह हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, he decides that Ali dash hockey, Ali play hockey, Ali should play hockey और अली प्लेज हॉकी। अब अली सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन क्या करें हम, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव यहाँ पे डिसाइड आ गया, दैट स्ट्रक्चर आ चुका है, तो अली के बाद हम यहाँ पे बेस फॉर्म लगाएंगे विदाउट एस के इजाफे के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड दैट क्लॉज।
तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव में सजेशंस, डिमांड्स और रिकमेंडेशंस की सेंस होती है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव। अब सेकंड कैटेगरी है दैट इज पास्ट सब्जंक्टिव। अब हम पास्ट सब्जंक्टिव को डिटेल में इस्तेमाल करते हैं, इसको रेज करके। अब पास्ट सब्जंक्टिव का मीनिंग क्या है जी? पास्ट सब्जंक्टिव में विशेष और सिचुएशंस आ जाती हैं दैट आर नॉट रियल और दैट आर कंट्रेरी टू फैक्ट्स, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। इसमें वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होता है? इसमें वर्ब का स्ट्रक्चर होता है कि हमने वॉज की बजाय वर्ब को प्रेफर करना है, हमने हैज़ हैव की बजाय हैड को प्रेफर करना है, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रेफरेंस देनी है। ठीक हो गया? ये तो आपके पास आ गया वर्ब का स्ट्रक्चर। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमें पता चला कि दिस इज प्रेजेंट सब्जंक्टिव, हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज पास्ट सब्जंक्टिव? पास्ट सब्जंक्टिव का अंदाज़ा हमें कैसे होगा? अगर हम देखते हैं कि सेंटेंस में कहीं पे एज इफ आ जाए, एज दो मौजूद हो, इफ़ ओनली मौजूद हो, या कहीं पे भी लफ्ज़ जो है विश का लफ्ज़ मौजूद हो, या ओह दैट आ जाता है, या सेंटेंस के अंदर वुड दैट आ जाता है, तो ये वो सिग्नल वर्ड्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, which can easily tell you that here we should use subjunctive mood। इन अल्फाज के बाद वाले स्ट्रक्चर में हमने वॉज इस्तेमाल नहीं करना, हमने वर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों न हो, हमने हैज़ हैव की बजाय हमने हैड इस्तेमाल करना, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब जैसे ही हम इन अल्फाज को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नाउ हियर देयर इज़ अ यूज़ ऑफ पास्ट सब्जंक्टिव। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फिक्रा लिखते हैं, आई विश आई देयर। अब हम यहाँ पे आई वॉज देयर लगाने की बजाय हम लिखेंगे आई वर देयर। इसी तरह हम लिखते हैं ओह दैट, जो काश का मीनिंग देता है, ओह दैट ही डैश माई सन, ओह दैट ही वर माई सन। अब आप ये देखें, ये सारी चीज़ें कंट्रेरी टू फैक्ट हैं। ही वर माई सन, ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं इफ only I dash his name, I know his name, I knew his name। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हम किसको प्रेफर करेंगे? हम न्यू लिखेंगे। इफ ओनली आई न्यू हिज नेम। इसी तरह हैड के साथ एग्जांपल लिखें, आई विश आई डैश दैट बुक। अब यहां पे हम यूज करते हैं आई विश आई हैव दैट बुक, आई विश आई हैड दैट बुक, आई विश आई हैड दैट बुक। तो हैज़ और हैव में हमने किसको प्रेफर किया? हैड को। और हमने वॉज में वर्ब को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हमने सेकंड। इसी तरह एज इफ के साथ लिखें, आपका जो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में एक एग्जांपल है, या आम फिक्रा लिखते हैं, वो बड़ी एग्जांपल है, ही क्राइड एज इफ। अब एज इफ इंडिकेटर आ चुका है जो बता रहा है कि यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड इस्तेमाल हो गई। क्राइड एज इफ ही वॉज मैड या ही वर मैड, ही वर मैड
ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एज इफ। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड भी है जो मैं यहाँ पे नज़रअंदाज कर रहा था, इट इज़ टाइम वाला एक्सप्रेशन। जो इट इज़ टाइम वाला एक्सप्रेशन है ये दो एक्सप्रेशन लेता है, फ़ौरन अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, या अगर सब्जेक्ट टू आ जाए तो फिर ये सब्जंक्टिव मूड लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ टाइम वाले एक्सप्रेशन को देखें, इट इज़ टाइम टू गो। एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया इन्फिनेटिव, इट इज़ टाइम टू गो, इन्फिनेटिव लेगा इट इज़ टाइम टू गो। लेकिन अगर हम ये देते हैं इट इज़ टाइम यू, अब क्या लगाएं, इट इज़ टाइम यू गो देयर, यू वेंट देयर। अब हम इसमें से किसको मुंतखब करेंगे, व्हेन यू सी इट इज़ टाइम के एक्सप्रेशन के बाद सब्जेक्ट टू आ चुका है तो गो की बजाय अब हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म की बजाय हमने वेंट इस्तेमाल करना है। तो अब आपको ये पता चला कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पास्ट सब्जंक्टिव व्हेन देयर इज़ विश आर सिचुएशन दैट इज़ कंट्रेरी टू द फैक्ट। समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि विश है या सिचुएशन है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है आपके एग्ज़ाम में जब भी ये सेंटेंसेस आएंगे तो वहाँ पे एज इफ़ का होना, एज दो या इफ़ ओनली या विश या ओ दैट या वुड दैट या इट इज़ टाइम का होना ज़रूरी है। और उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वर्ब की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ वर्ब, पास्ट सबजंक्टिव एंड प्रेजेंट सबजंक्टिव। If you consider that there is any difficulty, you should also suggest or ask some question in the comment box. Thank you.